तो इंटरेस्ट रेट का ये फायदा होता है कि पहला कि बिजनेसमैन जो है वो कुछ ना कुछ जमा तफरी करके कोई बिजनेस करने की सोचता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जो लोग सूद लेने के लिए बैंक में पैसे रखे हुए थे जिन्होंने, तो वो फिर पैसा निकाल के वो कहते हैं कि यार वहां तो कुछ भी नहीं बच रहा। अपार्टमेंट लिया हमसे 1 करोड़ रुपए का, अब अगले साल वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, वो तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट। 1 20 का भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 10 का भी हो सकता है। लेकिन प्लाटों की तरह वो 90 का नहीं होगा। आपको अपने पैसे की फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपको किसी भी सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं मोटे पे रख के प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी, यानी आपको वो थ्रो अवे प्राइस पे नहीं बेचनी पड़ती, जबकि आपने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके रखी हुई है। तो ये उनके लिए होता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानते, अचानक एसेट बेचना शुरू कर देते हैं, अचानक जरूरत पै गई वो बेचना शुरू कर दिए और फिर वो सब कुछ मेल्ट हो गया, सस्ते दामों हो गया। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये इतना आपके अंदर शनासाई होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। और अगर आप नहीं है तो प्रॉपर्टी विन टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। बेशुमार कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर कर देंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको आसानी और सूदगी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट मज़ीद 1% नीचे आ गया है। पहले 13% था, अब 12% पे आ गया है। असल में इसको सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। जब ये सिंगल डिजिट पे आ गया तो इकानमी का पहिया खूब चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है ना। आल्दो कि ये हुकूमत ने बहुत देर से ये इकदाम किया, ये फौरी तौर पे करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत है वो ऐसी हुकूमत नहीं है कि जिससे कोई अच्छी तवक्को की जा सके, ठीक है ना, क्योंकि ये यसर किस्म की हुकूमत है। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये हुकूमत आवाम का नहीं सोच सकती। अनफॉर्चुनेटली इनके अपनी कोई दिमाग नहीं है, ये बेसिकली रोबोट हैं, ठीक है ना। अगर बंदे के पास एक ही सोच हो तो वो रोबोट होता है, अगर बंदे के पास 2 सोचें हो तो वो कोमे में होता है, और अगर उसके पास मल्टीपल सोचें हो ना तो वो लीडर होता है, वो वज़ीर आज़म होता है, वो कामयाब होता है, वो घर को चला सकता है, वो मुल्क को चला सकता है, वो किसी अदारे को चला सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये सिंगल सोच के बंदे हैं और इनसे कोई अच्छी तो को वाबस्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये फिर भी बताता हूँ कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा इंटरेस्ट रेट का। देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इसलिए ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो सिस्टम राइज है उसके तहत जो भी बिजनेसेस हैं वो उनको अगर फंडिंग या फाइनेंस जो है ना वो बैंक से मिले, या उनको समझ आए कि हमें 20-25% बचेगा, तो 12% के ऊपर वो पैसा लेके तो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या वो कोशिश करते हैं कि भाई इससे वो अपने पहिए को चला सकेंगे। उनके पास एक कुशन मौजूद है, मार्जिन मौजूद है, तो उससे उनको फ़ायदा होता है कि बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिज़नेस बेसिकली ये जो पॉलिसीज़ है ना, इसके तवातर का नाम है, एक बात याद रखिए। ये अभी इन्होंने नीचे किया है, इसको मोमेंटम पकड़ते हुए टाइम लगेगा। पाकिस्तान में हर पॉलिसी ऑन एंड फनन होती है। आपने रियल एस्टेट के टैक्सेशन का मामला तो पिछली वीडियो मैंने बताया था, समझ ही लिया कि ऑन एंड फनन टैक्स ही बढ़ा दिया गया ताकि IMF को दिखाएं, वर्ल्ड बैंक को दिखाएं, हैं जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को दिखाएंगे जी इतना पैसा रियल एस्टेट से टैक्स आ रहा है, इतना वहाँ से टैक्स आ रहा है, इतना वहाँ से टैक्स आ रहा है, वो दिखाने के लिए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कि पूरी इंडस्ट्री ही बैठ गई। और फिर अब उसी FBR ने बैठ के जब ये अदाद-ओ-शुमार जमा किए तो पता लगा कि आधा भी टैक्स नहीं हुआ, जमा हुआ, जो कि वो डबल एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? कि लोगों ने ट्रांजैक्शन ही रोक दी। लोग बहुत होशियार होते हैं। गवर्नमेंट को स्मार्ट गवर्नमेंट होना चाहिए। स्मार्ट गवर्नेंस करने वाले जो लोग हैं वही हुकूमतें चला सकते हैं। ये फ़ोटो खिंचाने वाले, ये पुराने सोच के अनपढ़ लोग जो ये नहीं चला सकते। अनफॉर्चुनेटली दुनिया बदल गई है, दुनिया डायनेमिक है। तो इंटरेस्ट रेट का ये फ़ायदा होता है कि पहला कि बिजनेसमैन जो है वो कुछ ना कुछ जमा तफरी करके कोई बिजनेस करने की सोचता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग सूद लेने के लिए बैंक में पैसे रखे हुए थे जिन्होंने, तो वो फिर पैसा निकाल के वो कहते हैं कि यार वहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा। अगर हम फर्ज करो किसी जगह इन्वेस्ट कर दें, कोई बिजनेस में, बिजनेस तो करना मुश्किल है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि रियल एस्टेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है ना इन चीज़ों का आता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी जगह ऑफिस ले लें, शॉप ले लें, अपार्टमेंट ले लें, तो हमें उसमें एक तो रेंटल इनकम भी आ जाएगी, फिर उसकी एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी होगी। कम से कम 25 से 30%, 20 से 25-30% तो बुरे तरीन हालात के अंदर एप्रिसिएशन रियल एस्टेट में आ ही जाती है। पाकिस्तान में तो 4-5 साल के अंदर आपका पैसा ही डबल हो जाता है। तो वो बैंक से निकाल के पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं। इससे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो है वो चलती है।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिजली नहीं थी, बिजली इतनी महंगी है कि वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो 100 लोग पैसा रियल एस्टेट में लेकर के आते हैं। रियल एस्टेट में क्या फ़ायदा होता है? लोग आमतौर पर कहते हैं नहीं वाई रियल एस्टेट में क्या फ़ायदा है? देखिए जी, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसको समझ लीजिएगा। मैं बड़े दिल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। रियल एस्टेट में एक चीज़ होती है जी, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? अब कंपाउंडिंग के लिए एक और मिसाल आपको देता हूँ, पहले जो दी है उसके अलावा नई मिसाल देता हूँ आज। वो इस तरह है जी कि एक कागज़ आपके पास होगा ना, जो A4 का पेपर होता है, इसको अगर आप एक फोल्ड कर लेते हैं ना, तो ये डबल हो जाता है, मोटा हो जाता थोड़ा सा। इसको दो फोल्ड कर लेते हैं, इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। आपको पता है कि ज़मीन से चांद तक का जो डिस्टेंस है वो 2,70,000 किलोमीटर है। कितना? 2,70,000 किलोमीटर। तो ज़रा पेपर को पकड़ के देखिएगा। इस पेपर को अगर आप 39 बार डबल करते जाएं तो कंपाउंडिंग के तहत ये 2,70,000 ये चांद तक पहुंच जाएगा वो कागज़। अब ये बड़ा ही आपका जो है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वाकई इंसान को ना वो सर पकड़ के बैठता है कि ये कैसे हुआ। ये कंपाउंडिंग का कमाल है, क्योंकि कंपाउंडिंग के अंदर लोग समझते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट नहीं है, सूद नहीं है। वो सूद आप बैंक में रखते हैं तो वो नहीं होगा आपका, क्योंकि उसमें वो कंपाउंडिंग नहीं लगती ना। पहले 20% से भी ज़्यादा सूद दे रहे थे, आज 12% है, तो कर लो कंपाउंडिंग बैंक में रख के, वो आपको पैसा वहाँ से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन रियल एस्टेट में ये होता है कि वो जो पैसा है आपका जब डबल होता रहता है, पैसा रियल एस्टेट में 2 साल में डबल हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में, वो होता ही है, वो सूद नहीं होता। वो बेसिकली मार्केट फोर्सेस जो हैं उस रियल एस्टेट को एक्सपेंसिव बना देती हैं, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई होती है, वो उस जगह की डिमांड हो गई, उस जगह लोग कारोबार करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लिविंग है, लाइफस्टाइल है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो सूद नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जायज़ है इस्लाम के अंदर, तो वो कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना। बुरे हालात में 4 साल के में डबल होगा, 5 साल में डबल होगा, अच्छे हालात में 2 साल में भी हो सकता है डबल, अगर रियल एस्टेट में बूम आ जाए, जो कि आएगा, जिस तरह से समझ आ रही है, जो सूरत हाल हो रही है। तो 2,70,000 किलोमीटर चांद पे पहुंचने के लिए कागज़ को, हैं जी, वो डबल ए वाला जो कागज़ होता है, उसको आप 39 दफ़ा फोल्ड करेंगे तो उतना उस लेवल पे पहुंच जाएगा। अब ये है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये होती है कि जो आज आपकी बेस है ना, ये बेस कल ये नहीं होगी, उसके जो बेस है उसके ऊपर कंपाउंड होगा आपका सरमाया, और जो कल आपकी जो बेसिक अमाउंट और उसके ऊपर जो सरमाया ग्रो हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो कि जायज़ प्रॉफिट है, क्योंकि उस जगह की वैल्यू बढ़ गई। आज आपने रियल एस्टेट के अंदर अपार्टमेंट लिया हमसे 1 करोड़ रुपए का, अब अगले साल वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, वो तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट। 1 20 का भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 10 का भी हो सकता है। लेकिन प्लाटों की तरह वो 90 का नहीं होगा, वो 95 का नहीं होगा, वो 85 और 80 का नहीं होगा। अगेन, अगर आपने सही लोकेशन पे, सही सोसाइटी में, सही जगह पे इन्वेस्ट करा हुआ है तो वो कम नहीं होगा, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं ना आमतौर पे, जी वो कम पे बेच दिया, वो कम पे इसलिए बेच दिया ना कि देखिए, ये तो आप जाते हैं सोना लेके जाते हैं सुनहरे के पास, तो वो तो आपको पता है इसमें तो खोट भी है, इसमें तो फलां भी है, तो सुनहरा कमा जाता है उसके अंदर, जब वो बाइंग करते हुए कमा जाता है। इस तरह रियल एस्टेट के लोग बाइंग करते हुए कमा जाते हैं कि एक बंदा फंस गया, मुश्किल के अंदर है, तो उसका एक्चुअल जो एसेट है उसको कम कीमत पे वो खरीद लेते हैं। तो लोग कहते हैं जी वो तो मेरा कम हो गया। कम नहीं होता जब तक कि आपने एक अपना बजटिंग नहीं की हुई, आपको अपने पैसे की फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपको किसी भी सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं मोटे पे रख के प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी, यानी आपको वो थ्रो अवे प्राइस पे नहीं बेचनी पड़ती, जबकि आपने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके रखी हुई है। तो ये उनके लिए होता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानते, अचानक एसेट बेचना शुरू कर देते हैं, अचानक ज़रूरत पै गई, वो बेचना शुरू कर दिए और फिर वो सब कुछ मेल्ट हो गया, सस्ते दामों हो गया, वो उस केस में होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा के ग्रो करना चाहते हैं तो ये कंपाउंडिंग को के बेनिफिट को समझें। ये बैंक में नहीं मिलता, ये आपको रियल एस्टेट के अंदर ही मिलेगा कंपाउंडिंग, और बाकी चीज़ों मिलेगा। जैसे नॉलेज है, अब हम पहले जब कोई वीडियो बनाई थी, कोई 500 तो कुछ और लेवल था, फिर वो बढ़ते बढ़ते अपनी जो एक्यूरेसी है उसमें इजाफा हो गया, कंपाउंड हो गया, फिर नॉलेज हासिल करते करते कंपाउंड हो गया। हर चीज़ इस तरह कंपाउंड होती जाती है, नॉलेज भी कंपाउंड होता है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को आप समझ लें, 2,70,000 किलोमीटर
के ऊपर चांद है ज़मीन से, तो आपका वो जो कागज़ है वो 39 बार जब आप उसको फोल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द उसकी जो मोटाई है, तो ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा। ये कंपाउंडिंग है, और 38वें बार नहीं पहुंचेगा, 39वीं बार ही उस लेवल पे पहुंचेगा, यानी वो डबल होते 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 उसको टाइम लगेगा। तो इस वजह से रियल एस्टेट जो है, इसलिए इसके अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है, ठीक है ना। तो पहले लोग कहते थे जी रियल एस्टेट में तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, आज अभी भी लोग कहते हैं, ये चैम्बर में लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उनके रियल एस्टेट के बिजनेस नहीं है ना, तो वो इसको समझते नहीं है, समझाना भी नहीं चाहते। रियल एस्टेट कभी वो प्लॉट हुआ करते थे आज, और वो फाइलें हुआ करती थी, आज वो रियल एस्टेट नहीं है। आज रियल एस्टेट है कि आपका कहीं ऑफिस है या शॉप है या अपार्टमेंट है जी, जिसके अंदर उसकी रेंटल वैल्यू है, और उस रेंटल वैल्यू की बेसिस को एक तो आपको रेगुलर प्रॉफिट आता है, यानी आमदनी आती है जो कि किराए की शक्ल में है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है कि आपको रेंटल इनकम आती है। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आती है कि वो उसकी एप्रिसिएशन हो रही है, तो वो रियल एस्टेट है। ये दुनिया में यही रियल एस्टेट राइज है। ये पाकिस्तान में था कि कुछ एक दो अदारे, एक दो सोसाइटियों ने बहुत लोगों को फाइलें शाइलें बेच दी और माल दिया ही नहीं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। फिर कई सोसाइटियाँ, अब कई 100 सोसाइटियाँ हैं जो कि यही काम कर रही है, और हम हर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, हम आपको कहते हैं कि आप उसकी फाइल ना लें प्लॉट की, क्योंकि डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। आप जेन्युइन रियल एस्टेट खरीदें। लोग फिर इस पर हमारे और मौजूद है, बहुत सारी वीडियो, लोग कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे ना होने का ये मतलब नहीं है कि आप कागज़ खरीदते हुए 10 लाख रुपया दे दें, इसका ये मतलब नहीं है। बी इंटेलिजेंट, आपको थोड़ा ग्रो अप करना है, ठीक है ना जी, आपको आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। पैसे ना होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी फ्रॉड में ठगे जाएं और फिर आप नाम दे दें उसको रियल एस्टेट का। हर चीज़, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये इतना आपके अंदर शनासाई होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। और अगर आप नहीं है तो प्रॉपर्टी विन टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, बेशुमार कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर कर देंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको आसानी और सूदगी हो, ठीक है ना। तो मेरे लिए, वालदैन के लिए दुआएं कर दें। तो असल चीज़ जो आप नुक्ते की बात बतानी थी वो ये थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, उससे फ़ायदा रियल एस्टेट के अंदर अब लोगों का ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट का टाइम बनता है। और जो लोग की चीज़ें बिक नहीं रही थी, अब उसकी एक शुनीद पैदा हो गई है कि वो थोड़ी बिकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर मार्केट में आना शुरू होगा। देखिए, जिसका पैसा होता है ना वो बहुत सियाना होता है, लेकिन सियाना होना और लालची होने में फ़र्क है। सियाने ज़रूर हों, लालची ना हों, ठीक है ना। अच्छी बाइंग करें लेकिन अगले का नुकसान भी ना करें, विन विन करें। ये चंद चीज़ें हैं जिससे आपका सरमाया ग्रो करेगा, बरकत रहेगी आपके काम का पैसे के अंदर। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं। तो इंटरेस्ट रेट नीचे होने का फ़ायदा ही होगा, और सबसे फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होगा, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और कोई फार्मूला है नहीं, ठीक है ना। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका 10 करोड़ रुपया है और अब आप फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगा देंगे। अब फर्नीचर आपको पता नहीं बनता कैसे है, पता नहीं, कारीगरों की जो आप सुनेंगे वो पता नहीं, बिकेगा किस तरह वो पता नहीं, शोरूम कैसे होगा, लोगों की डिमांड क्या, तो कैसे कारोबार में 10 करोड़ रुपया लगाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आप पैसा लगाइए, आप हमारे से डिस्कस कीजिए। हमारे पास बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ हैं, कोई ना कोई फिजिबिलिटी आपके लिए सूटेबल होगी, जहां आपका सरमाया महफूज हो, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो, आपका पीस ऑफ माइंड हो, और सबसे बढ़ के कि वो हलाल हो और जायज़ तरीके से हो। तो यही हमारा काम है, इसी के अंदर हम लोगों की रहनुमाई करते हैं। आपकी कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे करने का है, ये अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो और भी फ़ायदा होगा, और अदरवाइज़ भी ओवरऑल बिजनेस के अंदर पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये बहुत पहले करने का काम था, नहीं किया गया, तो फिलहाल जो किया गया है, अल्लाह करे कि इसके ऊपर ये जो आनन फानन बदलाव आता है वो ना आए। यानी कांस्टेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और उन कांस्टेंट पॉलिसीज़ को जो है ना पैरा देना चाहिए। ये नहीं कि किसी आके मशीर ने, किसी शमशीर ने, किसी वज़ीर ने, किसी ने पता नहीं ड्रिंक करके आके उसने को मशवरा दे दिया, आपने पूरी इंडस्ट्री को ही उल्टा जो है ना वो नुकसान में पहुंचा दिया। लोगों के चूल्हे बंद हो गए, लोगों की रोज़गार बंद होगी। तो ये जो शराब पी के जो फैसले करने वाले लोग हैं, इनसे अल्लाह बचाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये बड़ी सीटों पे बावजू होके बैठे, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बैठे, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को एक तरफ रख के बैठे, तब बड़े इंसान आप बनेंगे, तब वो उसकी बरकतें, रहमतें पूरे हुकूमत पे आएंगी, पूरे मुल्क लोगों पे आएंगी। पाकिस्तान का इज़्ज़त व वक़ार और मकाम व मर्तबा बुलंद होगा,
और अल्लाह की आपके ऊपर कोई रहमत और बरकत भी होगी, वरना लानतें पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली जो पड़ी हैं पिछले 2 सालों के अंदर। बदकिस्मती से कहना पड़ता है, हम क्योंकि लोगों को बड़े करीब से जानते हैं, लोगों के नुकसान हो गए, लोगों के प्रॉफिट घट गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोग तो पागल हो गए, नफसियाती मरीज हो गए, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, वो अल्लाह को जवाब दे होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह की जो पकड़ है वो सख्त है, उससे बचना चाहिए और जितनी मोहलत हो उसके मुताबिक इंसान को फैसले करने चाहिए, सो दैट कि ये जो रियाया है, जो आवाम है, ये जो बेचारे जिनको हम सुबह शाम ये वीडियो दे देंगे, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अपने ताईं समझने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा ताकि इनका कोई भला हो सके। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।